हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग बिहार टीजीटी की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और उस पर हम लोगों ने 31 प्रश्नों को हल कर लिया था। तो यदि आपने यहाँ तक की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज की हम प्रश्नोत्तरी में प्रश्न नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे और इसके माध्यम से ये देखने का प्रयास करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है और आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। और कोशिश आप लोग यही करिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सही करें। और जो भी प्रश्न आपको कठिन लग रहा हो या लग रहा हो कि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो उसको आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, ताकि बाद में अगर आप देखते हैं उसको तो एक बार आपके रिवीजन के काम आ जाए। बाकी हम आपका समय बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट प्रश्नोत्तरी पर आते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रभावती उपन्यास किसका है। और देखिए, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं: निराला, लाला सीताराम, शिवानी, प्रेमचंद। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर क्या होगा? तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने ही प्रभावती उपन्यास को 1936 में लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। कुल्ली भाट जो संस्मरण है, ये संस्मरणात्मक निबंध है, इसको किसने लिखा है? भगवत शरण उपाध्याय, महादेवी वर्मा, निराला, प्रेमचंद। आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि यह कुल्ली भाट रचना किसकी है। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा, निराला जी ने इसको भी लिखा है। और कब लिखे थे? तो 1939 ईस्वी में इसको लिखे थे। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34 कि बिल्लेसुर बकरिहा संस्मरण किसका है। और देखिए, आपके सामने ऑप्शन है: लाला सीताराम, महादेवी वर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, निराला। आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि 34 नंबर का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा निराला। बिल्लेसुर बकरिया जो संस्मरण है वो निराला का है। और निराला जी ने इसको 1942 में लिखा था। तो ये चीज भी आप ध्यान दीजिए कि 1942 में बिल्लेसुर बकरिया संस्मरण निराला जी लिखे थे। अगला प्रश्न है कि रविंद्र कविता कानन ये समीक्षात्मक किताब किसकी है? निराला, नागार्जुन, रामचंद्र शुक्ल, मुक्तिबोध। सही उत्तर का चयन करें, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रविंद्र कविता कानन किसकी है? तो 35 नंबर का जैसा कि आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निराला। निराला जी ने ही ये लिखा है, रविंद्र कविता कानन। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36 कि कायाकल्प उपन्यास किसका है। और आपके सामने देखिए ऑप्शन दिया गया है: चतुरसेन शास्त्री, विमल मिश्र, यज्ञदत्त, प्रेमचंद। सही उत्तर का चयन करें कि 36 नंबर का आपका सही उत्तर क्या होगा। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद ने कायाकल्प को लिखा था। और कब लिखे थे? तो ये 1926 में लिखे थे। ठीक है, 1926 ईस्वी में इन्होंने कायाकल्प उपन्यास लिखा था। अगला प्रश्न है कि निर्मला उपन्यास किसका है। ठीक है, प्रेमचंद, शिवानी, कृष्णा सुबती, आशापूर्ण देवी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। देखिए, जब प्रश्न आ रहा होता है तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन जब नहीं आता है तो एक छोटा सा ही प्रश्न बहुत कठिन लगने लगता है। और अंततः आप अगर सही ट्रिक नहीं कर पाते हैं तो ऐसा लगता है कि इस मात्र एक क्वेश्चन से ही आपके मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, आप नॉर्मल क्वेश्चन से बाहर हो गए। तो इसलिए आप लोग छोटे छोटे प्रश्नों को भी ध्यान पूर्वक पढ़ें और
कंठस्थ करें कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 37 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएंगे प्रेमचंद, क्योंकि प्रेमचंद ने ही निर्मला उपन्यास लिखा था। और कब लिखे थे? 1927 ईस्वी में। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपको दे करके पूछ दिया गया कि निर्मला उपन्यास प्रेमचंद ने कब लिखा था, तो 1927 आपके जेहन में रहना चाहिए। अगला प्रश्न है कि प्रतिज्ञा उपन्यास किसका है? यशपाल, प्रेमचंद, यज्ञदत्त, अमृतलाल नागर। 38 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, जो प्रतिज्ञा नाट उपन्यास है ये प्रेमचंद जी का ही है। दरअसल ये उपन्यास पहले प्रेमा नाम से था, उसके बाद प्रतिज्ञा नाम से हुआ। अगला प्रश्न है कि 11 वर्ष का समय कहानी किसने लिखा है? देखिए, हिंदी की ये पहली कहानी भी मानी जाती है। महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, कृष्णचंद्र, जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर आपका चयन करें कि 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का समय कहानी लिखा है। कब लिखे थे? तो 1903 ईस्वी में। ठीक है, बाकी शुक्ल जी इंदुमती को पहली कहानी मानते हैं, जो कि किशोर लाल गोस्वामी की है, तो वो चीज भी आप लोग ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास इस नाम से आलोचना किसने लिखा है? धर्मवीर भारती, पद्म सिंह शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, पंडित किशोर बिहारी मिश्र। 40 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, तुलसीदास को स्थापित करने का काम रामचंद्र शुक्ल जी का रहा है, क्योंकि आप इनके हिंदी साहित्य के इतिहास में भी देखेंगे तो तुलसीदास पर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखे हुए हैं, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 कि चित्रलेखा उपन्यास किसका है? प्रेमचंद का, भगवती चरण वर्मा का, क्रीड़ा सुवती का, अरुण कमल का। 41 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो वो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। इन्होंने ही चित्रलेखा उपन्यास लिखा है और इसमें पाप पुण्य का भी जिक्र किया गया है। और इसको कब लिखे थे? तो 1934 ईस्वी में। ये जो पाप पुण्य का जिक्र है ना, ये क्वेश्चन बने हैं इस पर कि किस उपन्यास में पाप पुण्य के जिक्र किया गया है या उस पर बात की गई है। तो आपके चित्रलेखा पर भगवती चरण वर्मा ने बात की है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 42 कि 3 वर्ष उपन्यास किसने लिखा है? भागीरथ मिश्र, डॉक्टर नामवर सिंह, भगवती चरण वर्मा, अमृता प्रीतम। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो 3 वर्ष जो उपन्यास है उसको अमृता प्रीतम ने लिखा है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 43 टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास किसका है? प्रेमचंद का, अमृता प्रीतम का, नंदुलारे वाजपेयी का, भगवती चरण वर्मा का। तो देखिए, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं ये उपन्यास आपके भगवती चरण वर्मा का है, जिसको कि इन्होंने 1946 ईस्वी में लिखा था, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेशमी टाई, ये जो एकांकी संग्रह है ये किस क्या है? वेद प्रताप वैदिक, रामकुमार वर्मा, अमृता प्रीतम, रमाशंकर शर्मा रसाल। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि 44 का आपका सही उत्तर हो जाएगा रामकुमार वर्मा। इन्होंने ये रेशमी टाई एकांकी संग्रह लिखा है। अगला प्रश्न है 45 नंबर कि चार मित्रा एकांकी किसकी है? ठीक है, सही उत्तर का आप लोग चयन करें। आपके सामने ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। 45 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रामकुमार वर्मा। इन्होंने चारू मित्रा एकांकी संग्रह लिखा है। देखिए, अगला प्रश्न है कि 46 नंबर कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसकी है? माधवी वर्मा, अमृता प्रीतम, आशा पूर्ण देवी, हरिवंश राय बच्चन।
तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो आत्मकथा है ये बच्चन जी की है, और ये आत्मकथा जो है 4 भागों में है। ठीक है, और क्या भूलूं क्या याद करूं ये पहला भाग है। ये पहला जो भाग था वो 1969 में इन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न है 47 नंबर कि शेखर एक जीवनी जो 2 भागों में आई थी, उपन्यास किसका है? चंद्रशेखर, शेखर सुमन, अनाम लेखक, सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। 47 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए कि शेखर एक जीवनी जो है वो अज्ञे जी की रचना है, ये उपन्यास इन्हीं का है, और ये उपन्यास 2 भागों में आया था। तो देखिए पहला भाग जो था वो 1940 में प्रकाशित हुआ था, और जो दूसरा भाग था वो 1944 में आया था। तो ये दोनों चीज आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 48, नदी के द्वीप उपन्यास किसका है? और देखिए आपके सामने ऑप्शन है सच्चिदानंद, निरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, गोपाल दास नीरज, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका जो 48 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा अज्ञे। इन्होंने इन नदी के द्वीप उपन्यास लिखा था। और जैसे मान लीजिए अगर पूछ दिया गया कि नदी के द्वीप उपन्यास कब लिखे थे, 1951 ईस्वी में इन्होंने नदी के द्वीप उपन्यास लिखा था। और देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि प्रश्न पूछते समय ये भी पूछ देता है कि जैसे शॉर्ट नेम किसी का दे दिया, जैसे टाइटल दे दिया कि जैसे निराला दे दिया, निराला किसका ना उपनाम था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हरिऔध किसका उपनाम था? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नीरज नाम उपनाम किसका था? तो गोपाल दास नीरज। इसी तरह अज्ञेय उपनाम किसका था? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। तो उपनाम से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बालेंदु उपनाम से कौन लिखता था, रसा उपनाम से कौन लिखता था। ऐसे आधुनिक काल में बहुत उपनाम रहे हैं, तो क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। तो आप लोग पढ़ाई करते समय इन चीजों को भी ध्यान दीजिए कि जो उपनाम है वो भी आपको ध्यान रहे पढ़ते समय। जैसे एक बार दिमाग में अगर ये चढ़ जाता है कि हाँ ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, तो आपके जहन में वो रहेगा, तो आप उससे गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? कन्हैया लाल नंदन, अज्ञेय, सचिन तेंदुलकर, अमृता प्रीतम। अपने अपने अजनबी किसने लिखा है, आप लोग बताने का प्रयास करें। तो देखिए जो अपने अपने अजनबी है उसको अज्ञेय जी ने ही लिखा है, और कब लिखे थे? तो 1961 ईस्वी में। ये चीज भी आप ध्यान दीजिए। अगली रचना जयदोल, ये जो कहानी है किसकी है? निराला, हरिऔध, अज्ञेय, नीरज। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय, अज्ञेय जी ने ये कहानी लिखी है जयदोल। अगला प्रश्न है 51 नंबर कि अमर वल्लरी कहानी किसकी है? और आपके सामने ऑप्शन है पांडे बेचन शर्मा उग्र, धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी, अज्ञेय। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि अमर वल्लरी जो कहानी है वो किसकी है। आपका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय, अज्ञेय जी ने ही अमर वल्लरी कहानी लिखा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 कि तेरे प्रतिरूप किस की रचना है? अज्ञेय, भीष्म साहनी, कृष्णचंद्र, हरिशंकर परसाई। 52 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो ये तेरे प्रतिरूप ये भी अज्ञेय जी की रचना है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 53, अरे आयावर रहेगा यार यात्रा वृतांत किसका है? हरिशंकर परसाई, अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर, मैथिली शरण गुप्त। 53 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें।
तो अरे यायावर रहेगा याद जो है वो अज्ञे जी का यात्रा साहित्य है, और इसको इन्होंने 1953 में लिखा था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है यात्रा साहित्य को लेकर के, क्योंकि इसके पहले जो यात्रा साहित्य लिखे जाते थे उसमें यात्राओं का जिक्र होता था कि इस तरह से हम यहाँ गए, वहां पहुंचे, यहाँ गए, इस तरह से ये साहित्यिक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, ये इसमें अंतर है। अगला प्रश्न है 54 नंबर कि कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना किसका है? रामचंद्र शुक्ल, धर्मवीर भारती, डॉक्टर नामवर सिंह, गजानन माधव, मुक्तिबोध। तो देखिए, कामायनी एक पुनर्विचार जो आलोचना है ये मुक्तिबोध का है, गजानन माधव मुक्तिबोध की ये आलोचना है। अगला प्रश्न है कि एक साहित्य की डायरी, ये किसकी आलोचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध, कृष्णचंद्र, राहुल संकीर्तन, हरिशंकर प्रसाद। तो एक जो साहित्यिक की डायरी है ये भी मुक्तिबोध की ही रचना है, तो इसलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसने लिखा है? मम्मट, भरत मुनि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई। 56 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 1946 में लिखा था, तो ये चीज आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चारु चंद्रलेख ये किसका उपन्यास है? सीताराम चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चारु चंद्रलेख जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जिसको कि इन्होंने 1963 में लिखा था, 1963 ईस्वी। अगला प्रश्न, पुनर्नवा उपन्यास किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, श्रीलाल शुक्ल, अमृतलाल नागर। पुनर्नवा जो है उपन्यास आपका वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, और इसको इन्होंने 1973 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण जो ये आलोचनात्मक ग्रंथ है इसको किसने लिखा है? आपके सामने ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, राहुल संकृत्यायन। 59 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण जो है वो रामविलास शर्मा जी ने लिखा है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 60 नंबर कि निराला की साहित्य साधना ये किसने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है? विष्णु प्रभाकर, महादेवी वर्मा, रामविलास शर्मा, हरिशंकर प्रसाई। 60 नंबर का आप सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएंगे रामविलास शर्मा, इन्होंने ही निराला की साहित्य साधना ये रचना लिखी है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61, और ये आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग आगे की प्रश्नोत्तरी कल करेंगे। ये प्रश्न है कि भाषा और समाज किसका ग्रंथ है? रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव, राहुल संकृत्यान, उदयनाथ तिवारी, रामविलास शर्मा। तो जैसा कि 61 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा हो जाएंगे रामविलास शर्मा, इन्होंने भाषा और समाज लिखा है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्नोत्तरी जरूर हेल्पफुल होगी, और आप इसके माध्यम से कुछ न कुछ नया जरूर सीखे होंगे। तो नमस्कार, हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में इसके आगे की प्रश्नोत्तरी को लेकर के।